ओके आगे। अब ध्यान दो इधर, है ना। बातें हो गई खूब। वो छोटी सी यूनिट है, केवल फोटो ही फोटो है। और आईटी के उपयोगी अनुप्रयोग, मतलब कहाँ कहाँ और है जो चीजें अप्लाई की जा सकती है, उसके बारे में बात करनी है अपने। तो पिछले जितने भी यूनिट्स हैं उसमें हमने जो कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों से लेकर डिजिटल भुगतान, मोबाइल उपकरणों से लेकर साइबर जागरूकता, विभिन्न विषयों का अध्ययन किया है। इसमें हम जो आईटी के अनुप्रयोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले पहले है जो सीडी डीवीडी राइटिंग और बर्निंग। दो शब्द आए हैं देखो, एक तो उसको बर्न करना, खत्म करना, जो भी डिटेल है उसको, और एक है राइटिंग, यानी उसके ऊपर जो कुछ ऐड करना। तो विंडोज 10 में एक अंतर्निहित डिस्क बर्निंग फंक्शन है जो आपको किसी भी तीसरी पार्टी सीडी डीवीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किए बिना सीडी या डीवीडी में सभी प्रकार की फाइलों को बर्न करता है। आपको कुछ को लग रहा होगा कि ये बर्न करता है का मतलब क्या है। तो बर्न शब्द है जो हमारे सामान्य जीवन में क्या है इसका मीनिंग, चलाना, है ना, खत्म करना, डिलीट कर देना एक तरीके से, है ना, तो वो आगे रहे नहीं उसमें। सीडी डीवीडी को बर्न करने का अर्थ है सामग्री या डेटा सीडी डीवीडी या अन्य रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क पर लिखना या कॉपी करना, मतलब वो जो एकदम कंप्लीटली फ्री हो जाएगी। आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे संगीत, तस्वीरें, दस्तावेज इत्यादि। इसका मतलब ये हो गया कि अब वहां पर सीडी है या डीवीडी है उसमें नया डेटा आ जाएगा। सीडी डीवीडी पर सामग्री बर्निंग से पहले आपको प्रारूप संगतता को जांच लेना चाहिए, मतलब उसके लिए जो वो लागू होता है या नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि आप ऑडियो जैसे MP3 फाइल या वीडियो जैसे AVI, MP4, MV, WMV है फाइल, ये को डीवीडी पर बर्न करना चाहते हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि डिस्क केवल उन्हीं कंप्यूटर डीवीडी प्लेयर पर चलेगा जो इन वीडियो प्रारूपों को सपोर्ट करते हैं। बहुत बार होता है, पहले के समय में ये समस्या रहती थी कि वो फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो ओपन नहीं होती। जैसे चाहते हैं कि आपकी ये वीडियो फाइल किसी भी डीवीडी प्लेयर पर चले तो आपको जो डीवीडी बर्न करने से पहले इन वीडियो फाइलों को डीवीडी प्रारूप में कन्वर्ट करना होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब पहली बात की हमने राइटिंग या बर्निंग। नॉर्मल जीवन में हम बर्न का मतलब अभी क्या लगाते हैं बोलो, चलाना। और यहाँ है जो क्या है, रिकॉर्ड करना, उसको क्लियर करके उसके ऊपर रिकॉर्ड करना। विंडोज 11 में सीडी या डीवीडी बर्न करना। अब विंडोज 11 में क्या कहानी है, तो ये तरीका ऑडियो, वीडियो, चित्र, दस्तावेज या किसी भी प्रकार की कोई फाइल है उस पर काम करता है। सबसे पहले अपने पीसी के सीडी डीवीडी राइट में खाली सीडी या डीवीडी है जो आपको इनपुट करनी है, मतलब इंसर्ट करनी है। वीडियो एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर पर उस स्थान पर जहाँ फाइलें या फोल्डर संग्रहित है वहां जाना है। उसके बाद आप जो उसको सेलेक्ट करेंगे जिसको आप बर्न करना चाहते हैं। एक से अधिक फाइलों या फोल्डर्स को एक साथ चुनने के दो तरीके हो सकते हैं। पहले शीर्ष फाइल या फोल्डर पर बायां क्लिक करें, उसके बाद कीबोर्ड के कंट्रोल+A को दबाए रखते हुए ए और उसके साथ वो जो एक्स्ट्रा और है उनको अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले फाइल या फोल्डर पर बायां क्लिक करें, ये उसकी प्रोसेस है कुल मिलाकर। उसमें अपन मान लो जैसे एक फाइल का नाम ये है और एक फाइल का ये नाम है। अब नॉर्मली क्या होता है, पीसी में हम सेलेक्ट करते हैं तो इस पे जाके क्लिक करते हैं, एक बार तो ये सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन दो को सिलेक्ट करना तो वही है, अपन उसको प्रेस रख के और दोनों को घुमा देंगे, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसको जो जैसे अपन जो क्लिक करेंगे वो सेंड पर जाने पर डीवीडी या जो भी हमारे पास सीडी डीवीडी है उस पर बर्न हो सकती है। यहाँ ये जैसे फोल्डर वगैरह है उसमें किस प्रकार से अपने को फाइल है वो सिलेक्ट करनी है वो बता रखा है। फाइल है जो किस प्रकार से जोड़ेंगे, छोटी सी विंडो दिखाई जाएगी, यहाँ आपको डिस्क टाइटल पर डिस्क का एक शीर्षक दर्ज करना है। तो ये हर जगह जहाँ हम फाइल नहीं बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं नया तो उसमें ये काम करना रहता है, फाइल को नाम देना होता है। विद सीडी डीवीडी ये अपने को ओके करना पड़ेगा क्योंकि सीडी या डीवीडी है उस पर बर्न करें। हालांकि आजकल जो सीडी डीवीडी है इसमें दे रखा है, लेकिन इसका जीरो जीरो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन 99% का जो उपयोग नहीं है, 1% कहीं बहुत बार होता है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है उसको सुरक्षित ले जाना लाना है तब ये सीडी है उसका उपयोग होता है। जब आप सीडी डीवीडी राइट पर फाइल या फोल्डर्स कॉपी कर लें तब राइट क्लिक करें और बर्न टू डिस्क। अब ये बर्न टू डिस्क का मतलब एकदम से वो आग जलाने वाली बात है, दिमाग से निकाल देना, उसके ऊपर वो चिपक जाएगा, लेयर बन जाएगी, ऐसा समझो। लास्ट में वहां जो ऑप्शन आता है उसमें अपने को किस पे ओके करना है, फिनिश पे। कंप्यूटर का उपयोग करें एक फाइल को प्रिंट करना। अब कोई डॉक्यूमेंट है उसको अपन प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कैसे करेंगे, ये भी आईटी का अनुप्रयोग है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिंट करने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले जो क्या करेंगे, जिस दस्तावेज को प्रिंट करना है उसको ओपन करो और उसके बाद आपको क्या करना है, ब्राउजर के विंडो के शीर्ष भाग में फाइल मेनू स्क्रीन के ऊपर बाएं हाथ के कोने में जो एक आपको ऑप्शन दिखता है छोटा सा, ये आजकल तो डायरेक्ट ही ऐसे प्रिंट का एक ऑप्शन इस प्रकार से आने लग गया है, इससे अपन समझ जाते हैं कि ये प्रिंट के लिए है ऑप्शन। बाकी अपन डायरेक्ट वहां जो लिखा हुआ आता है राइट साइड में जाके अपन देखेंगे तो वहां लिखा हुआ भी आता है, उससे भी अपन प्रिंट कर सकते हैं। जिस फाइल को क्लिक किया है ड्रॉप डाउन मेन्यू से प्रिंट है उसको उस ऑप्शन को अपने को चुनना है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीजें जो भी है वो अपने को बता देगा।
और डायरेक्ट अगर एक ही पेज है जैसे तो डायरेक्ट प्रिंट भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं रहती है। अगर प्रिंट प्रॉपर्टी प्रदर्शित हो रही है तो आप अतिरिक्त प्रिंटिंग विकल्पों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जैसे कि कितनी प्रतियां चाहते हैं। बहुत बार होता है जैसे मान लो अपने पेपर प्रिंट करवा रहे हैं, 100 बच्चों को पेपर प्रिंट करवाने हैं, तो वहां उस पर अपन क्लिक करेंगे और वो बोल देगा कि कॉपी, फिर कॉपी में अपन जो वहां 100 डाल देंगे तो वो 100 प्रिंट निकाल देगा उसको। विशिष्ट पृष्ठ मुद्रित करना चाहते हैं, विशिष्ट का मतलब मान लो एक 100 पेज की पीडीएफ आपके पास, उसमें से केवल 5 पेज चाहिए, मान लो 11 से लेके और 15 नंबर पे जो पेज है वही चाहिए अपने को, तब भी अपन है जो केवल उनको उस पीडीएफ में से प्रिंट कर सकते हैं। ये इस प्रकार का ऑप्शन आता है प्रिंटर का। नॉर्मली ये जितने आइकन नजर आ रहे हैं ये छपे हुए आते हैं प्रिंट आइकन, इन पे क्लिक करने के बाद है जो वो प्रिंट हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज प्रिंट करना वो सेम प्रक्रिया आएगी, इसमें भी प्रिंट का ऑप्शन आता है, उस प्रिंट के ऑप्शन को अपन क्लिक करेंगे तो वो है जो प्रिंट कर देगा। और प्रिंट के लिए शॉर्टकट कुंजी है वो कौन सी आती है, थोड़ा सा ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। कौन सी आती है वो तो उसको तो लगेगा कि कंट्रोल+P दबा दो तो प्रिंट हो जाएगा, है क्या? प्रिंट के लिए कौन सा, बहुत सारी शॉर्टकट की हमने याद की है, वो भी याद रखना है, ठीक है। प्रिंटर विकल्पों, अब ये प्रिंटर विकल्पों का मतलब समझना है कि जैसे मान लो आपके पास जो ऑफिस में दो प्रिंटर तो बहुत जगह हो ही सकते हैं, जैसे एक तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, एक प्रिंटर तो कौन सा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और एक जिसको अपन बोलते हैं कौन सा प्रिंटर, कलर प्रिंटर। कौन सा होता है, कलर। तो वहां आपको कलर प्रिंट निकालनी है तब भी ऑप्शन मिल जाता है, उसके आधार पे आप है जो ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन है जो प्रिंट से पहले चेंज होगा, ओरिएंटेशन वही है पीडीएफ जैसे एक्सेल शीट वगैरह है, या इस तरह से ज्यादा डिटेल है, जैसे मान लो ये अपने स्क्रीन की कोई चीज है उसको, तो उसमें अपन है जो उसको लैंडस्केप कर सकते हैं, या फिर जैसे A4 साइज में चाहिए तो वो पोर्ट्रेट में भी अपन प्रिंट कर सकते हैं उसको। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये जो प्रिंट के लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+P है, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। पेन ड्राइव या यूएसबी से डेटा संचय करना। डेटा संचय का मतलब कोई भी अपन पेन ड्राइव वगैरह है, जैसे ये अपने पास कंप्यूटर में इसमें अपने पैनल पे लगा हुआ, इसको पेन ड्राइव बोलते हैं अपन। या यूएसबी है, यूएसबी का मतलब वही जो होती है, यूएसबी का फुल फॉर्म भी होता है यूनिवर्सल, क्या होता है, सीरियल बस, ऐसा कुछ होता है ना, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपने पीसी लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट में यूएसबी डिवाइस या पेन ड्राइव को जो इंसर्ट करेंगे, पीसी में डालने के बाद आप दिस पीसी में सक्रिय यूएसबी डिवाइस दिखाने वाले एक आइकन देखेंगे। जैसे जाएंगे इस प्रकार से आइकन, वो जैसे ही अपन दिस पीसी में क्लिक करेंगे इस प्रकार से वो आइकन आ जाएगा अपना, जैसे यूएसबी है तो वो इस प्रकार से शो कर देगा। मोबाइल वगैरह को ऐड करते हैं तो वो भी इस प्रकार से शो होता है। फाइल को यूएसबी डिवाइस पेन ड्राइव या ट्रांसफर करने के लिए बस कर्सर को फाइल पर ले जाएं, क्लिक करें और उसको ड्रैग करें, और जिसपे अपने को जो जहाँ कॉपी करना है उसमें जो जाके और उसको छोड़ देना है तो वो हो जाएगा। पेन ड्राइव को चुनने के बाद फाइल स्थानांतरण होगा और फाइल को पीसी से यूएसबी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, ये तो किया ही होगा। अगर किसी ने एक आध बार भी छोटा मोटा लैपटॉप भी चलाया तो ये काम करना पड़ता है। अपने यहाँ तो हर दिन काम करना पड़ता है, नई पीडीएफ आई, उस पीडीएफ को कंप्यूटर से जो पहले अपने इसमें ड्राइव में फीड करना पड़ता है, फिर ड्राइव को अपन यहाँ इंसर्ट करते हैं तो वो पीडीएफ यहाँ शो होती है। और पहले ऐसे होता था कि अपन डायरेक्ट जो मोबाइल से ऑनलाइन भी इसमें फीड कर देते थे, जैसे ईमेल वगैरह से 25 MB से कम की पीडीएफ है तो वो डायरेक्ट इसमें हो जाती है, लेकिन आजकल पीडीएफ बड़ी आती है तो उसको जो उधर से लाना पड़ता है। डेस्कटॉप पीसी से यूएसबी डिवाइस पर डेटा ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका, पीसी से डेटा कॉपी पेस्ट करें, किसी फाइल डेटा की प्रतिलिपि बनाने के लिए उसे यूएसबी डिवाइस पर ट्रांसफर करने के लिए फाइल पर राइट क्लिक करें और कंट्रोल+C, ये जो काम कर सकता है। कॉपी के लिए कंट्रोल+ क्या होता है, C होता है, और कट के लिए क्या होता है, कंट्रोल+X, है ना, ये भी ध्यान होना चाहिए। आज फोटो ही ज्यादा है इसमें तो, बहुत तनाव नहीं लेना, ये फोटो अभी किताब में देख के और समझ लेना। एक बार कॉपी किया है उसके बाद क्या करना पड़ता है, पेस्ट, जहां अपन जिस फोल्डर में चाहते हैं वहां अपन पेस्ट कर सकते हैं। अब आगे है एलसीडी प्रोजेक्टर या स्क्रीन का प्रयोग करके स्क्रीन प्रोजेक्शन। जो प्रोजेक्टर आते हैं बहुत सारे ऐसे, तो कैसे हैं जो स्क्रीन प्रोजेक्ट की जाती है उसके लिए, ये जैसे अपने पास कंप्यूटर वगैरह के टाइप का ही एक प्रोजेक्टर आता है, एक प्रोजेक्टर का भी एक पैनल है वो यहाँ बता रखा है कि इस प्रकार के उसमें ऑप्शन आते हैं। जैसे अपन कंप्यूटर को ऐड करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन वगैरह ऐड करते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन आता है। इसके अलावा जैसे आवाज वगैरह है, माइक वगैरह की आवाज भी जोड़नी है अपने को दिए हैं, कैमरा भी इंसर्ट करना, वो सारी चीजें यहाँ ऑप्शन मिलते हैं अपने को।
सभी आधुनिक टेलीविजन और प्रोजेक्टरों में एक या एक से अधिक पोर्ट होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न इमेज को प्राप्त करने और शो करने की सुविधा जो मिलती है। दोनों डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर पर एक टीवी या प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने में सक्षम है, बशर्ते उनके पास जो उचित केबल होनी चाहिए। इसमें जो केबल है वो कनेक्ट करने के लिए आएगी। HDMI, बहुत बार देखा होगा अपन जब भी कंप्यूटर को एंटर करते हैं तो यहाँ HDMI लिखा हुआ आता है, कभी ध्यान दिया हो किसी ने, है ना? हाँ, HDMI है वो इसकी केबल होती है। कनेक्शन डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच बहुत लोकप्रिय है। आजकल लगभग सभी आधुनिक टेलीविजन प्रोजेक्टर हैं वो इसी पोर्ट की सुविधा से जुड़ते हैं। अधिकांश लैपटॉप कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर भी HDMI की सुविधा देते हैं। यह जो उच्च गुणवत्ता वाले संकेत के साथ साथ ऑडियो वीडियो दोनों संकेतों को एक साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास कंप्यूटर का यहाँ जिसको अपन बोलते हैं जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU है। अब इसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको यहाँ शो करना, तो उसके लिए जो मैं HDMI है इसकी आवश्यकता पड़ती है। वो जो एक केबल होती है जो ऑडियो वीडियो दोनों को जो प्रॉपर शो कर सकती है, इस प्रकार की केबल होती है। ये अब लगी हुई है यहाँ, इधर ये मायाजाल दिखता है वो, इसमें एक केबल है वो HDMI की, ठीक है ना? उधर जब कंप्यूटर चलाओगे उधर वो बड़े कंप्यूटर उनके सबके साथ इस प्रकार की एक केबल मिलेगी। VGA कनेक्टर्स हैं वो इस प्रकार के रहते हैं। एक प्रोजेक्टर का विंडोज से कनेक्ट करना, जैसे अपन लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी है आज, हालांकि आजकल अब अपने जैसे क्लास में जो पहले मैंने भी सोचा था जब ये इसका डिजिटल बोर्ड का इतना मार्केट में जो वो नहीं हुआ था उस समय, तो मैंने भी सोचा था ऐसे भी 10-20 हज़ार रुपए प्रोजेक्टर आ जाएगा तो अपन इस प्रकार से पढ़ा सकते हैं। तो उससे तो हालांकि ये लाख गुना देना है, अब अपने को बहुत जरूरत पड़ेगी नहीं और लोगों को बहुत आवश्यकता पड़ती नहीं है, फिर भी ये नॉलेज में आना चाहिए अपने किस प्रकार से कनेक्ट होता है ना? प्रोजेक्टर की सीधी कहानी है, जैसे अपने पास जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे छोटी सी स्क्रीन है, इस पे जो दिख रहा है उसको अपन पूरा इस दीवार पे देख सकते हैं, बस ये काम है इसका। कनेक्ट कैसे करेंगे? तो वही है, अपने पास जो लीड वगैरह है उसका उपयोग करना पड़ेगा अपने को। अब ये जो शब्द दिए हैं इन्होंने, जैसे एक विस्तार दिया है, तो ये विकल्प कंप्यूटर और प्रोजेक्ट के बीच इमेज को अलग करता है। आप प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अलग सामग्री प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, उस समय जो आगे सामने उसको शो नहीं करना है, तब आप इससे जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना? पावर पॉइंट वगैरह में बहुत 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 बार होता है कि स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है और अपने इधर है जो अपन जो अलग काम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगले में अपने को क्या समझाना है या क्या आने वाली है वो स्क्रीन। फिर है प्रोजेक्टर, द्वितीय स्क्रीन लेवल। केवल यह विकल्प प्रोजेक्टर पर आपकी प्रस्तुति सामग्री को प्रदर्शित करता है, लेकिन कंप्यूटर पर रिक्त स्क्रीन दिखाए। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपको लैपटॉप की बैटरी को बचा कर रखना होता है, तो उसमें अपन अगर ये फंक्शन जब चला देंगे तो वो जो सामने दिख रहा है उसके अलावा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। PC और मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरण, तो ये प्रोजेक्टर वाली कहानी क्लियर है क्या? प्रोजेक्टर में एक कुल मिलाकर इस प्रकार का डिवाइस है, उसको आपने कनेक्ट कर लिया किससे? आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से। अब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है उसको आप जो कहाँ दिखा सकते हैं बोलो? पूरी की पूरी बड़ी दीवार के ऊपर दिखा सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? ये प्रोजेक्टर वाली कहानी। अब लीड वगैरह कैसे कनेक्ट होगी, ये तो जब प्रैक्टिकली जब काम करोगे तो वहां तो समझ में आ जाएगा, एक दो बार दो। अब बात करनी है PC और मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरण। मान लो हमारे पास जो मोबाइल है और पर्सनल कंप्यूटर है, बहुत बार देखा होगा इसे मैं आया जैसे इसको इसमें कनेक्ट किया, तो वो ये यूनिट है PC और मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरण। विशिष्ट USB केबल होती है अपने पास जिसको डेटा केबल बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं? डेटा केबल। उससे है जो वो कनेक्ट किए जाते हैं आपस में। अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट से अपने फोन को कनेक्ट करने के लिए डेटा केबल का उपयोग करें। कौन सी केबल का उपयोग होता है बोलो? डेटा केबल का उपयोग होता है। स्मार्टफोन में मेमोरी कार्ड वगैरह होता है तो वो कनेक्ट हो जाता है। अपने फोन की स्क्रीन पर USB कनेक्टेड सूचना को स्पर्श करें, वो क्या करें? वहाँ जो जैसे फाइल ट्रांसफर के जैसे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें अपने को फाइल ट्रांसफर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना रहता है। फाइल ट्रांसफर वाला है उसको क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद जो माउंट का चयन करें, फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए आपको मोबाइल डिवाइस को मीडिया डिवाइस से कनेक्ट करना होता है। इस प्रकार से वो जो अपना मोबाइल है उसको शो कर देता है कंप्यूटर पर। बहुत बार देखा होगा, यहाँ भी मैं कनेक्ट करता हूँ जैसे डायरेक्ट अगर उसको कनेक्ट कर रहे हैं अपन तो वो यहाँ शो कर देता है मोबाइल में जो भी है। कंप्यूटर पर रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस का जो पता लगाएंगे, जैसे इधर उधर में और जो है उसका तो माई PC है उसमें जाएंगे, वहां पर मिल जाएगा अपने को। कंप्यूटर से इच्छित फाइलों को ड्रैग और ड्रॉप करें। मान लो आपको मोबाइल से कंप्यूटर में फीड करनी है या कंप्यूटर से मोबाइल में, दोनों काम है जो वहां आसानी से किए जा सकते हैं। जब आप समाप्त कर लें तो सूचनाएं पर जाएं और क्लोज USB स्टोरेज पर चुनें, मतलब आपका काम हो गया। उसके बाद उसको सभी जगह यही होता है, क्लोज करना होता है अपने को।
अपने फोन और अपने कंप्यूटर से डेटा केबल है उसको लास्ट में क्या करना होता है, डिस्कनेक्ट करना होता है। अब लिखने वाले लेखक है वो किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये सारी चीजें हुई नॉर्मली, जब काम हो गया है तो उसको डिस्कनेक्ट ही करेंगे, लेकिन इन्होंने लिखा भी है तो ध्यान रख लेगा। एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना। मान लो आप जो एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हैं एमएस वर्ड पर, और वहां पर आपको जो पीडीएफ बनानी है उसकी, तब आप किस प्रकार से सेव करेंगे, ये है जो बताना चाह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये ऐसा हमने पढ़ा, पहले देखा सरफेस वगैरह, पूरी यूनिटी थी इसकी। तो मान लो यहाँ अपन काम कर रहे हैं, ये एक हमने जो कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, अब हमें इसकी क्या बनानी है, पीडीएफ बनानी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले है जो फाइल, फाइल पर जाएंगे और उसके पास है जो एक ऑप्शन होता है, क्या नाम होता है उसका, सेव एज। सेव एज में जाएंगे तो वहां पर आपके पास है जो लगभग 8-10 ऑप्शन आएंगे। उसमें ड्रॉप डाउन मेनू होगा, मतलब जैसे एक लाइन होती है उस पर जैसे क्लिक करोगे तो ऐसे 10-15 नाम आ जाएंगे अलग अलग लाइनों में। वहां आपको कौन सा है सेव, वो सिलेक्ट कौन सा करना है, पीडीएफ वाला। तो जैसे आप जो पीडीएफ का चयन करेंगे उस फाइल को आप किस प्रकार से सेव कर पाएंगे, पीडीएफ के रूप में सेव कर। ये इस प्रकार से ये ड्रॉप डाउन जो आता है उसमें इस प्रकार से इतने सारे ऑप्शन आते हैं अपने पास। उसमें एक ऑप्शन आता है जहां पर लिखा हुआ होता है क्या, पीडीएफ। तो जैसे आप क्लिक करोगे इस पे तो वो पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। उसको आप नाम दे सकते हैं यहाँ से, ये इसमें बढ़िया दे रखा है, जैसे हैप्पी डेज दे रखा है ना, पीडीएफ का नाम दे रखा है हैप्पी डेज। रिस्टोर पॉइंट सेट करना। सिस्टम पुनर्स्थापना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक विशेषता है जो उपयोगकर्ता, अब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये आपने पेज जो आगे पीछे हो गए, इसमें पूरा पूरी लाइनें दे रखी या यहीं तक ही है, यहीं तक है। सिस्टम पुनर्स्थापना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक विशेषता है जो उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर प्रणाली की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने कंप्यूटर की रिकवरी के लिए इस्तेमाल करता है। सिस्टम रिस्टोर आपको अपने कंप्यूटर की पुरानी स्थिति यानी कि फाइलें वगैरह हैं उसको वापस प्राप्त करने की इजाजत देता है। बहुत बार देखा होगा ना, कुछ लोग बात कहते हैं कि हमारे फोन में नंबर आज उड़ गया, ऐसे सुना होगा ऐसे कुछ, है ना। तो आजकल अब जीमेल है वो अपने को ऐसी परमिशन देता है कि जीमेल में अपन अगर सेव करते हैं तो जहां भी हम लॉगिन करेंगे वो नंबर है जो उस मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिस्टम रिस्टोर इनेबल कैसे होता है, तो प्रारंभ मेनू पर जाना है, खोज बॉक्स पे क्लिक करके और वहाँ क्रिएट है रिस्टोर पॉइंट और एंटर बटन दबाना है। और वहाँ सुरक्षा सिस्टम पेज पे हमें यह जो फीचर है उसको कॉन्फ़िगर करना है। सिस्टम प्रोटेक्शन पेज के अंतर्गत सिस्टम प्रॉपर्टीज है उसके अंतर्गत अपने को विंडोज ड्राइव जो सी ड्राइव की सुरक्षा सुनिश्चित करता है उस पर क्लिक करना रहता है। अगर सुरक्षा बंद कर दिया गया है तो क्रिएट बटन उपलब्ध नहीं होगा, आपको जो सुरक्षा है उसको ऑन रखना पड़ेगा। और विंडोज सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है उसका ड्राइव है उस पर क्लिक करके और कॉन्फ़िगर कर देंगे उसको तो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और बाई चांस में कभी आपका विंडोज क्रैश कर गया, जैसे मेरे लैपटॉप में ये समस्या आई अभी थोड़े दिनों पहले, तो उसको अपन रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब जितनी फाइलें हैं वो नए विंडो में जो ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगी। क्लियर है ना। अपनी प्राथमिकताओं को कॉन्फ़िगर करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करें और ओके करें। आप देखेंगे कि सिस्टम ड्राइव के तहत अब सुरक्षा प्रोटेक्शन टर्न ऑन है और उसके तहत क्या होता है कि विंडोज स्क्रिप्ट हो गया तब भी आपकी जो फाइल वगैरह है उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। आजकल मोबाइल में भी ऐसे आने लग गया, मतलब बहुत सारे ऐसे अलर्ट होते हैं, जैसे मान लो आपका मोबाइल खो जाए, कोई चोर वगैरह लेके चला जाए जैसे, या कहीं ऐसी जगह खो जाए जहाँ से वो मिलना ही बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ हो जाए जैसे, तो उसमें भी कुछ एक दो फंक्शन होते हैं ऐसे। और जैसे चोरी अगर हो गई है तब भी, क्योंकि व्यक्ति जो 2-4 बार पासवर्ड के लिए ट्राई करता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक है जो अपने अपन वहाँ नंबर फीड करता है उस पर मैसेज वगैरह भी आ जाता है और उसमें वो ऑटोमेटिक पूरा प्रॉपर वे में लॉक हो जाता है। और उसके बाद अपन है जो रिस्टोर वगैरह करना चाहे तो अपने पास जो पासवर्ड वगैरह होते हैं उससे वहां से डेटा है रिस्टोर कर सकते हैं। एक सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाए, कैसे है जो रिस्टोर पॉइंट बनाया जा सकता है, तो रिस्टोर पॉइंट को मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक करें। रिस्टोर पॉइंट को पहचानने में मदद के लिए जैसे कुछ भी अपन लिख सकते हैं वहां पर, और फिर प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो क्रिएट बटन है उसको क्लिक करना है। और ये है जो बहुत 1 मिनट का समय भी नहीं लेता, बहुत फास्ट है काम हो सकता है। तो जैसे पीसी में जाएंगे तो ये ऑप्शन मिल जाएगा अपने को, अपने पीसी को रिस्टोर करना। मान लो अपने को जो कंप्यूटर है उसमें जो डेटा है उसको रिस्टोर करना है, उसको कैसे करेंगे इसका डिटेल भी यहाँ है। किसी समय आप किसी समस्या का सामना करते हैं, बैकअप या रीसेट, रीसेट लिखा हुआ है, रीसेट दिस पीसी की सुविधा विंडो 11 में उपयोग करने से पहले आप जो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं, जो बहुत फास्ट है, जो आपको सारा जो डेटा है उसको रिस्टोर कर देता है। वापस जाकर कंप्यूटर को ठीक करने के लिए वांछित सिस्टम परिवर्तन को पूर्ववत करने के लिए जो कुछ काम करने होते हैं, स्टार्ट मेन्यू पर जाना, सर्च बॉक्स में आपको जो क्रिएट है सिस्टम रिस्टोर पॉइंट और सिस्टम रिस्टोर पॉइंट है वो आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आगे से आगे वो नेक्स्ट वगैरह करते जाना है।
और लास्ट में जो ये इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं अपन, तो उसमें लास्ट में क्या आता है बोलो? फिनिश। क्या आता है लास्ट में? आपको जो वो जैसे जैसे बोलेगा आपने से कि भाई नेक्स्ट करो, फिर वो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और लास्ट में क्या मिलेगा अपने को? फिनिश। फिनिश पर क्लिक करेंगे अपन, तो प्रॉपर है जो वो काम कर रहा है, ये अपन चेक कर लेंगे, मतलब वो काम करेगा ही। एंटीवायरस के द्वारा एक फाइल या फोल्डर स्कैन करें। अब एंटीवायरस शब्द है जो काफी देखा हमने, जब वायरस वगैरह ये पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर में प्रॉपर बढ़िया काम करने वाला एंटीवायरस जो होना चाहिए। उस एंटीवायरस के बारे में ये है नॉर्टन, क्विक हील, अवीरा, ये बहुत सारे हैं जो एंटीवायरस उनके नाम है। केस्पर स्काई, और जैसे कई एंटीवायरस एप्लीकेशन बाजार में अवेलेबल है, पैसे वगैरह लगते हैं इनके। और कुछ को लग रहा होगा कि ऐसे लेके आना होता है, तो वो सॉफ्टवेयर होता है, सीडी डीवीडी वगैरह मिल जाता है आपने। विंडोज 11 में अंतर्निहित एंटीवायरस समाधान शामिल है, ऑलरेडी चलता है इसमें, और वो जो बैकग्राउंड में चलता ही रहता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो ऑटोमेटिक काम कर देता है। आप विंडोज डिफेंडर एप्लीकेशन को सर्च बॉक्स में टाइप करके और एप्लीकेशन पर क्लिक करके नेविगेट कर सकते हैं, आगे चीजें हैं उनको देख सकते हैं। यूआई खुलता है तो कस्टम स्कैन चुने और स्कैन नाउ पर बटन पर क्लिक करें, उसके बाद अपन है जो ये इस प्रकार से आता है, उसमें आराम से अपन है जो जो भी अपना डेटा है उसको स्कैन कर सकते हैं, कोई भी वायरस वगैरह है तो वो बता देगा। इस प्रकार से वो जब स्कैन करता है उस समय एक बार होती है, जैसे धीरे धीरे ये ग्रीन है जो बढ़ता जाता है, जैसे कंप्लीट होगा तो वो यहाँ तक आ जाएगा। ये काफी छोटा सा यूनिट था, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें हैं इसमें, जैसे मोबाइल से डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, यूएसबी से कैसे ट्रांसफर करते हैं, एक वो सीडी डीवीडी है उसमें इसने बर्न लिखा है, उसको ऐसे समझ लो कि कॉपी कैसे करते हैं डेटा। और ये थोड़ा एक हमने बात कर ली कैसे है जो अपन स्कैन वगैरह करेंगे एंटीवायरस। एंटीवायरस के थोड़े नाम हैं, इनको थोड़ा देख लेना, इसमें हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। एक दो नाम आए थे यहाँ पर, एक दो नाम है नॉर्टन, बोलो नॉर्टन, एक है क्विक हील, एक है अवीरा, और एक है केस्पर्सकाई। ये चारों आज क्या है बोलो? एंटीवायरस, ठीक है ना? ये पीसी के लिए है जो प्रॉपर एंटीवायरस के रूप में काम करते हैं, इनको याद रखें। अब प्रश्नों के उत्तर हैं जो बताओ, किसमें से एक सीडी डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है लिखा है? 13 जीबी का नहीं आता, इससे कम वाले आ जाएंगे, है ना? ये थोड़ा हायर हो गया। एच डी एम आई में एच डी का मतलब क्या है बोलो? हाई डेफिनेशन, यही है। यूज है, यूज नहीं होगा, क्या होगा? हाई होगा, है ना? हाई डेफिनेशन। इसमें जो वैसे विशाल शब्द लिख दिया है, यूज विशाल, अपने को सही उत्तर मानना है ये। कौन सा वेब प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है लिखा है, तो इसमें जो कौन सा है जो नहीं आएगा? इन्वर्टेड, है ना? बाकी कंप्यूटर ओनली है, डुप्लीकेट है और एक्सटेंड है, ये आ जाएंगे। वीजीए केबल में कितने पिन मिलते हैं, क्या बात है? 15। अब याद रखना इसको, ठीक है ना? वीजीए पिन में 15 पिन होते हैं। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है, हार्ड कॉपी कौन देगा? प्रिंटर देगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, तो कौन सा है? पहला ही पहला मूल तस्वीर, वैसे पिक्चर लिखा हुआ है तो उससे थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं अपन। एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रोजेक्टर के प्रकार होते हैं बोलो? एक तो रूफ माउंटेड है और एक नॉर्मल है। रूफ माउंटेड का मतलब जैसे ये कैमरा लगा हुआ अपना, तो ये रूफ माउंटेड है, छत से कनेक्टेड है ना? सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्न, क्या कहा जाता है? बर्निंग। ध्यान रह जाएगा, अभी बात की थी हमने वैसे। यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का? तो फाइल प्रीव्यू, क्या है ये? प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है ना? प्रिंट करना है तो प्रिंट प्रीव्यू देखना है, फाइल देखनी है अगर ट्रांसफर करने से पहले तो फाइल प्रीव्यू देखना। क्लियर है? इसमें थोड़ा इजी था क्या काम? और ये हमने पढ़ लिया, तो अब क्या अपना जो एक थोड़ा पीछे चल रहा था काम वो बराबर हो गया, ठीक रहेगा।